हेलो दोस्तों, बजट लाइफ हिंदी चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी पावन अवसर पर हम अपनी वैष्णो देवी वीडियो सीरीज़ का अगला वीडियो लेकर के आए हैं। इस वीडियो में हम लोग अर्धकुमारी से आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे और भवन दर्शन करेंगे। और इस वीडियो के अंत में मैं आपको ऑनलाइन वेब लिंक के बारे में बता दूंगा, जिस वेब लिंक के माध्यम से आप वहां उपस्थित सभी सेवाओं का ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर वीडियो को प्रारंभ करते हैं और वीडियो पूरा देखिएगा और फिर मैं अंत में आपसे मिलता हूं। लगभग 2.25 घंटे में हम अर्धकुमारी पहुंच चुके हैं। यह लगभग चढ़ाई का आधा भाग है और रिफ्रेशमेंट के लिए हमने कोन वाली आइसक्रीम और पेटीज ली है। ऊंचाई के कारण यहाँ सामान मुहैया कराते हैं ये लोग, जिसका अतिरिक्त चार्ज लेते हैं। सॉफ्टी आइसक्रीम 60 रुपये और पेटीज 40 रुपये की है। कुछ खास गर्म नहीं, ठंडी है। ये देखिए, ये सॉफ्टी आइसक्रीम स्नैक्स लेने के बाद यात्रा फिर शुरू होगी। ऊंचाई से दिखता अद्भुत नज़ारा। यहाँ से आप ऊंचाई का अंदाज़ा लगा सकते हैं। पहाड़ पर बदलती हुई वनस्पति के साक्ष्य मिल रहे हैं और यह खाड़ी में बसा कटरा शहर दूर पहाड़ों पर धुंध सी दिख रही है। अर्धकुमारी पर लोग रुककर अपना जलपान करते हुए। यह मार्ग 2 भाग में बढ़ता हुआ, एक का नाम है हाथी माथा मार्ग और एक हिमकोटी मार्ग। हाथी माथा हाथी के माथे के समान एकदम खड़ी चढ़ाई है और हिमकोटी मार्ग में थोड़ा समतल रास्ता है। आप अपने अनुसार कोई भी मार्ग यहाँ से चुन सकते हैं। एक तरफ से 5.5 किलोमीटर है बचा हुआ रास्ता और एक तरफ से 6.5 और साथ ही साथ खड़ा हुआ भी। आइए चलते हैं। यहाँ फिर एक और चेक पोस्ट लगा हुआ है। अगर आप हाथी माथा मार्ग को नहीं लेते हैं तो यहाँ आपको पार करके फिर आगे की चढ़ाई शुरू करनी होगी। यदि आप बैटरी कार से आना चाहते हैं तो एक व्यक्ति का 350 रुपये है और ये लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है बैटरी कार में बैठने वालों की। बड़े भी इस कार से जा सकते हैं और हम पैदल ही चलते हैं। आइए सफ़र अर्धकुमारी से आगे शुरू करते हैं। आधा रास्ता पूरा हो चुका है और जल्द ही आधा भी पूरा हो जाएगा। हटो इधर। दर्शक यहाँ आराम करते हुए, और ये देखिए आपको बैटरी कार दिख रही है। तकनीकी ने दर्शन को काफ़ी सुलभ और सुगम कर दिया है। अगर आप इन साधनों का साथ लेते हैं तो आप आसानी से यात्रा कर सकते हैं। जेब में जगह या रुको हम अपने। चलिए आगे चलते हैं। पीछे का मार्ग हाथी माथा का है और आगे हिमकोटी मार्ग नाम से जाना जाता है। ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है अगर आपको कटरा जाना है तो पीछे जाइए और अगर दर्शन करने जाना है तो आगे की ओर जाइए। और ये देखिए, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ आप सामने दिखती हुई, अद्भुत प्राकृतिक दृश्य दिख रहा है।
और स्पीकर्स में मंत्रोच्चार होता हुआ। ये आवश्यक सूचना देख लीजिए। हिमकोटी मार्ग काफ़ी साफ सुथरा है क्योंकि यहाँ पर घोड़े खच्चर आदि नहीं है और इसकी चढ़ाई भी ज़्यादा खड़ी नहीं है। आप आराम से इधर से यात्रा कर सकते हैं। यह देखिए रास्ता पहाड़ों को काट कर बनाया गया है। ये कटे हुए पहाड़ आपको दिखाई दे रहे होंगे। बाईं तरफ आपकी गहरी खाई है और दाईं तरफ पहाड़ है और बीच में इन पहाड़ों को काट कर बनाया गया सुगम हिमकोटी मार्ग है। आइए चलते रहते हैं और जल्द ही हम अपना सफ़र समाप्त करेंगे और माता के दर्शन करेंगे। ये खाई में शहर दिखता हुआ। मानव के लिए मार्ग अधिक सुलभ बनाने हेतु यहाँ पहाड़ की कटाई देखिए चल रही है। ये जो आवाज़ आप सुन रहे हैं ये पत्थर काटने की आवाज़ें हैं और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर मनुष्य के लिए यह रास्ता और सुलभ किया जा रहा है। यह जनरेटर देखिए चल रहा है और इसकी ऊर्जा से ऊपर मशीन चलाकर ड्रिलिंग का कार्य किया जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर रास्ता रोक दिया गया है क्योंकि ये पत्थर के टुकड़े आकर गिर रहे हैं। हॉर्न बजाकर सबको सतर्क किया जा रहा है कि जल्दी हटिए यहाँ से, कभी भी कोई भी टुकड़ा गिर सकता है। यह मार्ग खच्चर न होने के कारण काफ़ी साफ सुथरा और सुगम है और किसी भी प्रकार की दुर्गंध भी नहीं है। अर्धकुमारी के बाद हिमकोटी मार्ग लेना अधिक बेहतर होगा। अगर आपने इस तरह का प्रैम बुक किया है बच्चों के लिए तो इसकी आपको यहाँ से इन काउंटर से पर्ची कटानी होती है। पिट्ठू के, पालकी के सबके रेट्स हैं। नीचे से लेकर के अर्धकुमारी तक का 340 रुपया और अगर आप यहाँ से ऊपर का भवन तक का प्रैम बुक कराते हैं तो इसकी फ़ीस 240 है और अगर आप एक ही लेंथ में पूरा कराते हैं तो 540 में आपका काम हो जाएगा। हमने 2 बार में बुक कराया था इसलिए हमें 2 बार में पेमेंट करना पड़ा। नीचे एक बार 340 और ऊपर 240। यहाँ हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। रेट्स एक बार फिर देख लीजिए। फिर एक बार हम लोग रुककर विश्राम कर रहे हैं। ये हिमकोटी का भोजनालय आपको दिख रहा है और लेफ्ट साइड में हिमकोटी का डोसा पॉइंट है। यहाँ रुककर आप जलपान कर सकते हैं और फिर आगे की यात्रा शुरू कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ एक आप अवश्य ले लें, हम लोगों की यात्रा में एक ही व्यक्ति ने ली है इसलिए थोड़ी समस्या हो रही है। यात्री सिम अवश्य ले लें और अगर अधिक लोग हैं तो 2 ले लें। हम लोग की टीम 2 भाग में बट गई है और बाकी लोगों से संपर्क करने के लिए हम लोग इन पालकी वालों और पिट्ठू वालों का फ़ोन ले रहे हैं और अपनी बची हुई टीम से संपर्क करेंगे। पर अभी इनके फ़ोन में भी नेटवर्क नहीं आ रहा है। जैसे ही नेटवर्क आता है हम उन्हें अवगत करा देंगे कि हम कहाँ पर हैं, जिससे हम लोग पुनः मिल जाएंगे और एक साथ यात्रा शुरू कर सकेंगे। आजकल यह बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि हम फ़ोन पर बुरी तरह आश्रित हैं
और कटरा में उतरते ही आपका नेटवर्क गायब हो जाएगा और संपर्क साधना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ये देखिए हेलीकॉप्टर ऊपर जाता हुआ, इसको भी आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। इसका किराया 3480 रुपये है और यहाँ भी आकर आप इसे आराम से बुक कर सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं है इसमें। बस इसकी सीट्स लिमिटेड होती है, तो उस हिसाब से आप जल्दी आवेदन करें। और यहाँ आए हैं तो एक यात्री सिम अवश्य ले लें। 300 रुपये का है एयरटेल का, 2.5 GB डेटा पर डे, 1 महीने की वैधता के साथ, जो यहाँ अच्छी तरह से कार्य करेगा। भवन मात्र 2.75 किलोमीटर बचा है और लगातार यात्रा जारी है। जल्द ही यात्रा पूर्ण होने के कगार पर है। आइए पूरे जोर के साथ चलते रहते हैं। हल्की फुहार यहाँ पड़ती हुई और अब माता का दरबार आपको आंखों से दिख रहा होगा। बस यात्रा अपने अंतिम चरणों में है और ऊंचाई के कारण बादल पर्वतों को छू रहे हैं, जिस कारण सूर्य देवता नहीं दिख रहे और बदली का मौसम हो गया है। काफ़ी ही अच्छा नज़ारा दिख रहा है। आइए आगे चलते हैं और अपनी यात्रा को पूरा करते हैं। यह पूरा रास्ता पहाड़ों को काट कर बनाया गया है। देख सकते हैं आप कितने अधिक नुकीले नुकीले पहाड़ हैं और यह भी एक अद्भुत प्राकृतिक घटना है कि टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट में इतना अधिक प्रेशर होता है कि इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ बन जाते हैं। और ऊपर वो देखिए भैरवनाथ जी का मंदिर है, वहाँ के लिए रोपवे की सुविधा उपलब्ध है। पूरी यात्रा का आपको मैं दर्शन कराता रहूँगा। चलिए आगे चलते हैं। कुछ यात्री आते हुए और कुछ लोग जाते हुए, कई पालकी वाले लोग भी हैं यहाँ पर। इसे 4 लोग उठाते हैं, आप देख सकते हैं। शायद इसका किराया 3450 के आसपास है। हम लोग मंदिर प्रांगण में पहुँच गए हैं। यहाँ पर लॉकर है जहाँ आप अपना सामान जमा कर सकते हैं और यहाँ से प्रसाद भी ले सकते हैं। अनमोल प्राकृतिक दृश्य। 2 तरह का प्रसाद है, एक 100 रुपये का और एक 50 रुपये का। यहीं पर आपका सारा सामान जमा हो जाएगा। और फिर आगे आप दर्शन को जाएंगे। शॉप चलाने के लिए ये देखिए मंदिर आपको काफी पास से दिखाई दे रहा होगा और ऊपर ऊंची ऊंची पर्वतमालाएं हैं। यह निःशुल्क लॉकर की सेवा है। यहाँ हम लोग का सारा सामान, जूता, चप्पल, पर्स, मोबाइल आदि जमा हो जाएगा। आगे का वीडियो अब दर्शन के बाद मैं आपको दूंगा, क्योंकि कैमरा यहाँ पर जमा हो जाएगा और जहाँ से फिर कैमरा मिलता है आगे की सूचना आपको वहाँ से दी जाएगी। बाकी मौसम धीरे धीरे ख़राब हो रहा है, ठंड बढ़ रही है और बादल नीचे आते जा रहे हैं। चलिए सामान जमा कर लेते हैं।
तो दोस्तों यात्रा संपन्न हुई और हमें दर्शन सकुशल प्राप्त हो गए। फिर हम लोग वापस लॉकर रूम में आए हैं, सब सामान लिया, मोबाइल फ़ोन ले लिया है। अब हम लोग रोपवे की लाइन लगाने के लिए जा रहे हैं भैरवनाथ जी के दर्शन करने के लिए। ये देखिए आपको रोपवे के तार ऊपर दिख रहे होंगे और ये देखिए सामने आपको भव्य मंदिर एकदम पास से मैं दिखा देता हूँ। यही देखिए मंदिर है और हमें यहीं जाना होता है। वहाँ किसी भी तरह का कोई सामान आप नहीं ले आ सकते हैं। हाँ, मैंने जूते लॉकर नंबर 1 में ही जमा कर दिए थे। आप जूते थोड़ी और आगे तक पहन कर जा सकते हैं, लेकिन सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और सारी चीज़ें आपकी लॉकर रूम में ही जमा हो जाएंगी। लॉकर की सुविधा पूरी तरह फ्री है। तो चलिए चलते हैं। दर्शन होने के बाद भैरव जी के दर्शन करते हैं। रोप वे में काफ़ी लंबी लाइन लगी है और मैं आशा करता हूँ कि हमें टिकट मिल जाए। अभी पूछने पर पता चला है कि लगभग 4 घंटे का समय लग जाएगा। 4 घंटे से अधिक का समय लग जाएगा। इसी कारण हमने निर्णय लिया है कि हम वापस कटरा की ओर रवाना होते हैं, क्योंकि अत्यधिक समय लग जाएगा और ऐसा भी हो सकता है कि शाम तक रोपवे बंद भी हो जाए। तो आइए अब धीरे धीरे करके हम लोग यात्रा को समाप्त करते हैं और वापस कटरा की ओर लौटते हैं। पहले रास्ते में रुककर कुछ आराम करेंगे, जलपान करेंगे और फिर धीरे धीरे घर की ओर रवाना होंगे। उस 4 घंटे की लाइन के बाद आप यहाँ आते हैं बेसमेंट में और जब पूरी यात्रा हो जाएगी तो यहाँ से आप बाहर निकलेंगे। ये रोपवे का एग्जिट पॉइंट है। ये मंदिर की छवि आप देख लीजिए। और अनाउंसमेंट भी हो गई है कि रोपवे वाले लाइन से हट जाएं, क्योंकि अब लाइनें पूरी भर चुकी हैं। तो यही बेहतर निर्णय होगा कि अब हम घर की ओर वापसी करें। आइए धीरे धीरे चलते हैं। लाइन से ये वापस लौटने के लिए प्रैम लगे हुए हैं। फिर किराया यहाँ का 540 रुपये है और जो प्रैम चलाने वाले हैं उनकी आईडी से ही टिकट बुक होता है। तो किसी की भी आप आईडी लेकर के टिकट बुक करा सकते हैं। अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है तो इन लोग के पास यहाँ का लोकल मोबाइल फ़ोन भी है, तो उस फ़ोन से भी आप अगर इमरजेंसी में कॉल कर सकते हैं। ये सामने का नज़ारा देख लीजिए। अब सूरज ढलने की ओर है और ये पश्चिम दिशा है, इसीलिए जो है सूरज काफ़ी तेज़ दिख रहा है। चलिए फिर प्रैम का टिकट ले लेते हैं और धीरे धीरे वापस करते हैं। और ये बताया गया है कि यहाँ से 1 किलोमीटर दूर खाने की जगह है, वहीं चल के हम लोग जलपान करेंगे। ये पहाड़ों की कटाई देखिए, किस तरह से पहाड़ काट के रास्ता बनाया जाता है। कितने नुकीले कटे हुए हैं और जगह जगह पर ऐसा मैसेज भी लिखा हुआ है, जहाँ पर ये देखिए ऊपर जाल लगा हुआ है, क्योंकि ऐसा प्रोन एरिया होगा जहाँ से समय समय पत्थर गिरते रहते हैं। तो समय समय पर ऐसे नोटिस आपको लगे मिल जाएंगे कि वहाँ ज़्यादा रुकिए मत, चलते रहिए, जिससे कोई पत्थर आपके ऊपर अगर गिर रहा हो तो ना गिरे। बाकी ये देखिए पहाड़, और ऊंचाई के साथ साथ पहाड़ों की सौंदर्यता भी जो है रौद्र रूप धारण करती जाती है, क्योंकि नीचे के पहाड़ आपको हरे भरे दिखाई देंगे, उसमें खूब वनस्पति होगी, जीव जंतु होंगे। और जैसे जैसे आप ऊंचाई पर बढ़ते जाएंगे पहाड़ एकदम नुकीले हो जाएंगे और निर्जन होते जाएंगे। तो यह भी एक भौगोलिक परिवर्तन है जो आपको ऊंचाई के आने के साथ दिखाई देता है। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, एकदम नुकीले पहाड़ है ऊपर से। कर लौटने में कोई समस्या नहीं है, काफ़ी आराम से आप जल्दी जल्दी उतर सकते हैं। और देखिए यात्री अभी भी आ ही रहे हैं। रोपवे के साथ बस यही समस्या हुई कि उसका 6 बजे तक ही शायद अधिकतम चलती है,
इसी कारण हमको जो है अपना प्लान ड्रॉप करना पड़ रहा था। और अगली ट्रिप जब भी कभी वैष्णो देवी की होगी, हमारा मेन फोकस रोपवे ही होगा। पहले हम रोपवे ही देख लेंगे, उसके बाद फिर दर्शन या कोई भी काम करेंगे, और उस पर भी मैं एक व्लॉग ज़रूर बनाऊंगा। जल्दी ही यात्रा करते हैं ऑफ सीजन में, जब भीड़ थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि अभी जून का टाइम है तो ये समर वेकेशन बेसिकली रहते हैं, तो यहाँ पर जनता का जमावड़ा काफ़ी अधिक है, जिसके चलते हर चीज़ में अधिक समय लग रहा है, अधिक लाइन लग रही है। पर जाड़े में या जाड़े के मौसम में अगर आप आएंगे तो यहाँ अत्यधिक ठंड होगी और उस समय ज़्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए। बच्चे के लिए ये ऊंचाई पर आपको हेलीपैड दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हेलीकॉप्टर से आप सीधे पहुँच जाते हैं। अगर आपको हेलीकॉप्टर से आना है तो डायरेक्ट आप यहाँ पहुँचेंगे। इसको श्राइन बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर बुक कर सकते हैं। 3480 इसका भी करंट प्राइस चल रहा है, और हो सकता है समय के साथ ये वेरी करता जाए। ये देखिए काफ़ी विहंगम दृश्य है। वो ऊंचाई पर हेलीपैड दिखाई दे रहा है। ये सामने मंदिर के दर्शन हो रहे हैं। और उतरना दोस्तों बहुत ही आसान है। ये देखिए कितने नुकीला पहाड़ है। आइए चलते हैं वापस। मुझे लगता है अगर आप जीनों का सहारा लेंगे तो 1 से 1.5 घंटे में ही नीचे उतर जाएंगे, और स्लोप से जाएंगे तब भी 2 से 2.5 घंटे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। मंदिर पूरब की दिशा में लगता है, इसी कारण सूर्यास्त के समय सूरज एकदम सामने है। एक और सूचना आपको देनी थी मित्रों कि रोड साइड जो फूड मिल रहा है उसे खाने में भी एक तरह की समस्या ही है, क्योंकि एक तो उसका मूल्य बहुत अधिक है, और यहाँ लाइट ऊपर अक्सर नहीं आ रही है, तो वो ठंडा ही वैसे दे रहे हैं। 50 रुपये का बर्गर दे रहे हैं, सैंडविच एक नहीं दे रहे हैं, आपको मिनिमम 3 लेनी ही लेनी है। 150 रुपये की 3, पेटीज 40 की है, मैंने बताया था। आइसक्रीम 60 की है। और जहाँ भी खाना मिल रहा है प्रॉपर, वहाँ इतनी लंबी लाइन लगी है कि आप उतनी देर रुक करके खा लें, वही बहुत बड़ी बात है। और एक और समस्या वाली बात यह है कि शाम को 6 बजे दर्शन रोक दिया जाता है और फिर 9 बजे खोला जाता है। तो अगर आपको यात्रा करते करते देर हो गई है तब तो वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अब आप 6 बजे के बाद पहुंचेंगे तो वैसे आपको 2 से 3 घंटे का वेट करना पड़ेगा। तो उससे सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि सुबह जितना जल्दी हो सके आप यात्रा प्रारंभ करें, जिससे कि आप समय रहते दर्शन कर लें और रोप वे वाली लाइन में भी कम से कम 1 या 2 बजे तक पहुंच जाएं। तब जाकर आप 5 बजे तक रोप वे तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि रोप वे भी 5 ही बजे तक है और इतनी लंबी वहां पर लाइन लगती है कि जो लोग 2 बजे 3 बजे लगे होंगे, मुझे लगता है उनका नंबर आते आते काउंटर ही बंद कर दिया जाएगा। तो ये बातें आप अवश्य ध्यान रखें, जिससे कि आप यात्रा का आनंद ले सकें। पैक्ड फूड खरीदें, क्योंकि जो बना बनाया भोजन मिल रहा है तो अच्छा नहीं है, महंगा है, और मिल भी रहा है तो बहुत समय लग रहा है इसे लेने में। दोस्तों ये श्राइन बोर्ड के भोजनालय की हालत है। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और थोड़ा लाइन लगने के बाद आपको भोजन मिल जाएगा। हमने 2 सामान लिए हैं, कढ़ी चावल और राजमा चावल। दोनों ही 42 रुपये के हैं और 13.5 रुपये की 2 चाय है। चलिए अब नाश्ता कर लेते हैं। तो अभी दोस्तों आपने पूरा वीडियो देखा। अब चलिए वेब लिंक देख लेते हैं। सबसे पहले गूगल क्रोम या अपना जो भी ब्राउज़र खोलेंगे, इसमें आप यहाँ माता वैष्णो देवी लिख लेंगे। ये देखिए आ जाएगा। इसमें पहला ही वाला लिंक है, ये आप खोल लेंगे। देखिए यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर अपना डालना है और उसके बाद एक OTP आएगा। मैं अपना लॉगिन करके आपको अभी दिखाता हूँ। OTP दोस्तों आ चुका है, डाल देते हैं और लॉगिन करते हैं। तो देखिए ये सारी सेवाएं हैं जो यहीं से आप बुक कर सकते हैं। रोपवे है, हेलीकॉप्टर, बैटरी कार, एकोमोडेशन और यात्रा पर्ची।
तो यही मुझे बताना था दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें जाने से पहले आप घर से ही बुक करके जा सकते हैं। अभी से आप डेट भी देख सकते हैं कि कब का स्लॉट खाली है, किस चीज़ का, इस तरह से। तो यहीं तक था यह वीडियो दोस्तों। कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू। जय हिंद।